हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं धीरे धीरे से। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि भावना पंडित जी से कहती है कि पंडित जी, आप एक बात बताइए, मैं आपसे धर्म से जुड़ी कुछ बातें पूछना चाहती हूँ, आप बताएंगे? फिर वो कहती है, घबराइए मत, मैं और कोई बातें नहीं पूछूंगी, मैं कुछ प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ धर्म से जुड़े हुए। तो पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, पूछो। और फिर वो कहती है, पंडित जी ये बताइए कि क्या भगवान ने आदमी और औरत में फ़र्क करना सिखाया है कि आदमी और औरत में फ़र्क किया जाए? क्या वो फ़र्क करता है? तो पंडित जी कहते हैं नहीं। तो फिर वो कहती है, तो पंडित जी हम इंसान क्यों फ़र्क करते हैं कि आप लोग मुझ में और आदमी में फ़र्क करते हैं? तो पंडित जी कहते हैं, हम ये फ़र्क नहीं करते, ये फ़र्क हमारे समाज में बनाया गया है। तो फिर वो कहती है, अच्छा पंडित जी, हमारे समाज में ये फ़र्क बनाया गया है? तो ऐसा नहीं है। हम जब ये समाज हमारी बातों को नहीं समझता है तो हमें तो समझाना चाहिए, और ये फ़र्क समाज हमारी सहूलियत के लिए है। इसमें जो भी नियम बनाए गए हैं वो हमारी सहूलियत के लिए वो बनाए जाते हैं और उनको तोड़ा भी जाता है। और फिर कहती है वो, अच्छा पंडित जी, एक सवाल और है, वो ये, क्या भगवान ये बताता है कि जीवन और मृत्यु हम इंसानों के वश में है? तो इधर फिर पंडित जी आ जाते हैं, बाबूजी, वो ये कहते हैं, वो एक दोहा बताते हैं और उस दोहे को फिर वो व्यक्त करते हैं कि जो विधि ऊपर वाले ने लिख दी है वही विधि होनी है, और जीवन और मृत्यु सब कुछ उसका तय किया हुआ है। ये उसी का तय किया हुआ है कि हमें कितनी सांसें लेनी है, तत्पश्चात सब कुछ उसी के किए अनुसार हो रहा है। तो फिर वो ये कहती है, भावना, अगर ये सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है तो मेरे पति नहीं रहे तो उसमें मेरा दोष कैसा? इधर आप देखेंगे कि डिम्पल अपनी बालकनी में आती है और वो देखती है कि राघव अंकल बाहर खड़े हैं। जरूर शास्त्री परिवार में कुछ बात हो रही है, भावना भाभी कुछ कर रही होंगी। इतने में डिम्पल की भाभी आ जाती है। वो कहती है, शास्त्री परिवार में कुछ ना कुछ तो ड्रामा चलता ही रहता है, आज कुछ नया ड्रामा चल रहा है, देखो राघव भी खड़ा हुआ है। और वो ये कहती है डिम्पल कि भाभी, आपको तो सबके घर में ड्रामा ही लगता, और उनके उनके घर के मैटर हैं ये, और सभी के घर में कुछ ना कुछ होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाभी आप इस तरह से बोलेंगी। तो डिम्पल की भाभी कहती है, अरे वाह डिम्पल, क्या बात है, तुम तो शास्त्री परिवार की तरफ बोल रही हो, क्या वहाँ तुम्हें कोई पसंद आ गया है? और इतने में वो चुप हो जाती है। इधर भावना पंडित जी से कहती है, पंडित जी, जब ऊपर वाले ने फ़र्क नहीं किया तो फिर हम इंसान क्यों फ़र्क करते हैं? और मेरे पति नहीं रहे तो ये सब ऊपर वाले की विधि का विधान है। जब भगवान की मर्जी है तो इसमें मेरा कहाँ से दोष आ गया है? और जब वाऊ जी वो दोहा व्यक्त करते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, जीवन और मृत्यु सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। तो भावना कहती है कि जब ऊपर वाले की मर्जी से सब होता है तो इसमें मेरा क्या दोष है? और फिर वो कहती है, तीसरा प्रश्न, कि हम लोग मानते हैं कि जीवन तत्व सबसे बड़ा तत्व है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें जीवन मिला है तो हमें उस जीवन का सम्मान करना चाहिए। तो पंडित जी कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जीवन तत्व का सम्मान करना चाहिए। जो जीवन तत्व का सम्मान नहीं करता है वो जीवन में किसी भी चीज़ का सम्मान नहीं कर सकता। और फिर राघव ये सारी बातें सुन के खुश होता है कि भावना अपनी बात को रख रही है। फिर भावना कहती है कि जब मैं उसी जीवन तत्व का सम्मान कर रही हूँ, मैं इस जीवन को हंसी खुशी जीना चाह रही हूँ, तो सब चाहते हैं कि मैं अपने बाल कटवा दूँ, बस सर मुंडवा के सफ़ेद साड़ी पहन के रोते हुए अपना जीवन काटूँ या किसी आश्रम में चले जाऊँ, तो ये कहाँ का नियम है? और मैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के मेरे बाबूजी की सेवा, मेरी बच्ची को पालना और अपनी जिम्मेदारियों से भाग के मैं आश्रम में जाकर बस जाऊँ, ये कहाँ का जीवन का सम्मान है? और मैं जीवन तत्व का पालन कर रही हूँ, मैं इस जीवन तत्व का सम्मान करती हूँ, मैं हंसी खुशी जी रही हूँ और अपने परिवार का सम्मान करती हूँ, अपने बाबूजी की सेवा करती हूँ, तो ये मैं गलत कैसे हो गई? तो वो अपनी बात को पंडित जी के सामने रखती है।
पंडित जी आप ही बताइए मैं कहाँ पर गलत हूँ। मैं तो जीवन तत्व का सम्मान करती हूँ, हंसी खुशी इस जीवन को जीना चाहती हूँ। मेरे पति नहीं रहे उसमें मेरी क्या गलती है, बताइए, आप ही बताइए।